नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पाइप कंपनी के बारे में, एक पीवीसी पाइप कंपनी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी फ्यूचर में बनने वाले हैं। इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया देखने को मिला है। तो कंपनी देखा जाए तो अभी भी छोटा कंपनी है, एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो जो फ्यूचर में एक मल्टी बैगर कंपनी बनने का कैपेबिलिटी रखते हैं, तो इसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, जो देखा जाए तो टोटली एक पाइप्स के बिज़नेस करते हैं, एक पीवीसी पाइप्स के ऊपर बिज़नेस करते हैं, एक जो देखा जाए तो पाइप्स फिटिंग्स का भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी कौन-सा है, जिसके ऊपर आज मैं बात करूँगा, तो उसको जानने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट न्यूज इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कंपनीज के डिटेल्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था। कमेंट लिस्ट में भर भर के इस कंपनीज के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला गया था। तो चलो मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप। तो मैं आज प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड के बारे में बात करूंगा, जो इंडिया के मतलब पाइप इंडस्ट्रीज में 4 नंबर रैंकिंग में खुद का नाम लिखा चुके हैं। और कंपनी का जो मार्केट कैप है, उसके हिसाब से कंपनी एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी है, क्योंकि इसका 5,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, क्या कंपनी फ्यूचर में बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखता है? इसका मैनेजमेंट टीम किस तरीके से कंपनी को हैंडल कर रहा है? किस तरीके से कंपनी का ग्रोथ करा रहा है? वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले कंपनीज़ के डिटेल्स डेटा आपको मैं दिखा दूँ, तो देखिए बहुत सारे लोगों ये कमेंट भी मुझे कर चुके हैं, सर इसका ब्रांड मतलब कमेंट मतलब वो खुद कमेंट कर चुके हैं कि इस कंपनी के ऊपर टिके रहिए, बने रहिए, क्योंकि इस कंपनी अक्षय कुमार जी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इस तरीके से गलत मतलब आपका जो गलतियाँ हो रहा है, आप जो गलत अ, मतलब इशारों में आप इस कंपनी को सोच रहे हैं, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फँस सकते हैं। क्योंकि कोई भी सिनेमा स्टार हो, कोई भी क्रिकेट स्टार हो, कुछ भी हो, अगर वो कोई भी कंपनी इसके ऊपर मतलब एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो कंपनी रॉकेट बनेगा और वो कंपनी कभी भी डूबेगा नहीं। ऐसे बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि देखिए कंपनी का प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसको ब्रांड को लोगों को बारे में पता करने के लिए, मतलब पता करवाने के लिए, वो इस तरीके से बड़े सिनेमा स्टार को पैसे देकर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो वो एक एक पार्ट ऑफ द कंपनीज का है, मतलब पार्ट ऑफ द गेम है कोई भी कंपनीज के लिए। तो कंपनीज का बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए, कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए, वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट मतलब खर्चा भी करते हैं। तो उनमें से ज़्यादा सिनेमा स्टार के ऊपर खर्चा किया जाता है। तो ऐसे मत समझ लेना कि अक्षय कुमार जी ने इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट दे दिया, इसका मतलब कंपनी रॉकेट बन जाएगा, कंपनी में कभी भी डूबेगा नहीं, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियली आपको ग्रोथ देखना चाहिए, उसी से पता चलेगा कि इस कंपनी कितना दूर तक जा सकते हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप देखेंगे कंपनी कहाँ-कहाँ पे काम करते हैं। जैसे कंपनी का देखिए प्लम्बिंग के ऊपर है, एसडब्ल्यूआर यहाँ पे देखिए शॉवरेज के ऊपर है, अंडरग्राउंड के ऊपर भी कंपनी पाइप्स के ऊपर काम करते हैं, एग्रीकल्चर पाइप्स के ऊपर भी काम करते हैं, इंडस्ट्रियल के ऊपर भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो वाटर स्टोरेज टैंक, जैसे आप देखेंगे तो घर के छात में जो वाटर स्टोरेज टैंक होते हैं, उसका भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। केबल यहाँ पे देखिए डोकेटिंग, इसका मतलब केबल डोकेटिंग मतलब कोई भी ऑप्टिकल फाइबर हो, कोई भी केबल्स हो, उसके ऊपर जो कवरिंग किया जाता है, उसका भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कंपनी कितने सारे कंट्रीज़ के साथ बिज़नेस कर रहे हैं अभी, फिलहाल के लिए करंट सिचुएशन में, वो आप देख सकते हैं। तो देखिए 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है कंपनी का। साथ ही साथ कंपनी का टोटल डिपोट्स है, मतलब कंपनी माल को स्टोर करते हैं 8 जगह पे, मतलब सॉरी 8 जगह पे। और कंपनी का देखिए चैनल पार्टनर्स है, मतलब आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स आप बोल सकते हैं। 1500 भी से भी ज़्यादा कंपनी का चैनल पार्टनर्स है। तो कंपनी का कुछ खासियत मैं आपके सामने डिस्कस किया हुआ हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी इसके ऊपर निवेश करने से पहले ये सारे चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी कंपनी के बारे में डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी 4 नंबर रैंकिंग में है। कंपनी का मार्केट कैप 5,700 करोड़ के आसपास है। कंपनी का प्राइस एंड अभी 500 के आसपास है। तो कंपनी का बाकी पैरामीटर्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से बाकी कंपनी से कंपैरिजन करूँ तो कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है,
मुझे बाकी कंपनी से थोड़ा ज़्यादा लगा, तो फिर भी कंपनी का डेप्थ बहुत कम है। कंपैरिज़न करूँ मैं सारे कंपनीज़ के साथ, तो कंपनी का डेप्थ थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। मतलब कंपनी ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹1.95 पे करना पड़ रहा है। तो उसके हिसाब से चलो ठीक-ठाक है। कंपनीज़ के तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, कंपनी प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड इज एन इंटीग्रेटेड पाइपिंग सॉल्यूशन एंड मल्टी, यहाँ पे देखिए पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इट वाज मतलब एस्टेब्लिश्ड, मतलब कंपनी स्टार्ट हुआ था 1987। तो कंपनी एक पुराना कंपनी है। अराउंड अराउंड 40 इयर्स, सॉरी 40 इयर्स नहीं, अराउंड अराउंड 35 इयर्स पुराना कंपनी बोल सकते हैं। इतना पुराना कंपनी हो चुके हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, पाइपिंग का सॉल्यूशन का जो टाइप्स है, आप देखेंगे तो पी सी पी वी सी, यू पी वी सी, एच डी पी पी ई एंड पी पी आर। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। तो कंपनी का जो टोटली ब्रांड्स है वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। कंपनी का बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। अभी कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी का जो मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं कंपनीज का रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का रेवेन्यूज हर साल में ग्रोथ होता चला जा रहा है। इसका मतलब मैनेजमेंट टीम सेल्स को बहुत मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कंपनी बहुत अच्छी तरीके से एक एक्सपेंस भी करते हैं। क्योंकि अक्षय जी को यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में लिया गया है, इसका मतलब एक अच्छी तरीके से एक एक्सपेंस भी किया गया है। हाँ देखिए, मार्केटिंग करने के लिए एक्सपेंस करना जरूरी है। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। कोविड के पहले कंपनी का हालत जिस लेवल में था, उससे 2 3 4 गुना कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी एक ही रेंज बाउंड में है, ₹20 के आसपास है, मतलब 20% के आसपास है। डेप्थ के बारे में मामले में बात करूँ तो कंपनी 1% से भी ज्यादा कर्जा लेके रखे थे 2018 में। आज वो बन चुके हैं 0.08% बन चुके थे। आज इस साल में बन चुके 0.12% का। तो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। इस तरीके से डेप माना जाता है। तो प्रोमोटर के पास कितना 62.94% का होल्डिंग है, पहले भी था आज भी है। तो एफ के बारे में बात करूँ तो एफ भी देखिए 3.5 4% का होल्डिंग रख चुके हैं। डीएस के बारे में बात करूँ तो डीएस भी 14.5% का होल्डिंग यहाँ पे कंपनी के ऊपर रख चुके हैं। तो पब्लिक के बारे में बात करें तो पब्लिक भी देखिए कंपनी 18.5% के आसपास होल्डिंग रख चुके हैं। तो सारे होल्डिंग डिटेल्स आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी कंपनी का और 2 पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं? देखिए, कंपनी के पास कितना रिजर्व है, कितना सरप्लस है, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब वो फंड भी हो सकते हैं, पैसा भी हो सकते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। तो उनमें से कंपनी का रिजर्व कितना ग्रोथ हो रहा है, वो आपको देखना चाहिए। रिजर्व के बारे में मामले में बात करें तो कंपनी का रिजर्व हमेशा धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनी का कर्जे के बारे में बात करूँ तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, पहले तो बहुत कर्जा था, आज वो ना के बराबर है। हाँ, शॉर्ट टर्म के कंपनी का कर्जा है, मानता हूँ 150 करोड़ का कंपनी का कर्जा है। तो देखिए, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप में 150 करोड़ का कर्जा, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के लिए, 6 मंथ के लिए जब कर्जा लिया जाता है, उसको शॉर्ट टर्म कर्जा बोला जाता है। उसके हिसाब से ठीक है। ट्रेडेड पेबल मतलब कंपनी को अभी भी जो ट्रेड कर चुके हैं, मतलब जो प्रोडक्ट खरीद चुके हैं, जो रॉ मटेरियल्स खरीदता है जिससे, तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी आप देख सकते हैं। पेमेंट का जो परसेंटेज है, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, 398, अराउंड 400 के आसपास। तो इस कुछ पैरामीटर आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनीज के बारे में जानकारी आपके ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तब इस कंपनी के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिलने के बाद ही आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं प्रॉफिट मतलब बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी की डिविडेंड हर साल में 1 2 बार करके डिविडेंड देते रहते हैं। यही कंपनी एक्स्ट्रा फायदा आपको देते रहते हैं। तो कंपनीज के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, कोविड के पहले कंपनी स्टार्ट हुआ था, कोविड के टाइम कंपनी छोटा मोटा करेक्शन दिखाया और जो लेवल था करीबन ₹100 के आसपास, उस लेवल से कंपनी तगड़ा परफॉर्मेंस किया, करीबन ₹850 के आसपास गया था। तो सोचिए, 8 गुना रिटर्न दे दिया कंपनी 2 साल के अंदर अंदर।
तो वहाँ से देखा जाए कंपनी ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया और कंपनी का जो रेंज है, वो रेंज बाउंड करूँ तो एक रेंज में आपको ड्रैग करके दिया था, वो रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर इस ब्रेकआउट कंटिन्यू हुआ, तो आपको नेक्स्ट जो लेवल दिखेगा 410 रुपीज़ के आसपास इसका लेवल दिखेगा। इस लेवल जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल क्यों है? क्योंकि इसको बहुत बार कोशिश किया था तोड़ने के लिए और उसको फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया बहुत हाई वॉल्यूम के साथ, एक हाई ट्रेड के साथ। इसीलिए इस जो लेवल है, ये जो रेंज बाउंड है, इस रेंज बाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इस रेंज बाउंड तक आ सकते हैं। देखिए ये मेरा प्रेडिक्शन है। आप कल जाके इंट्राडे ट्रेड कर मत कर लेना। आप कल जाके कोई स्विंग ट्रेडिंग मत कर लेना। तो इसके लिए बहुत सारे और भी पैरामीटर्स देखना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लेवल है मैं आपको बता रहा हूँ, तो कंपनी आपको कितना डिस्काउंट प्राइस में इस कंपनी का शेयर आपको दे रहा है। आप एक बार 1 साल के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 30% डिस्काउंट यहाँ पे आपको कंपनी दे रहा है। तो जिस तरीके से गिरावट हुआ है, इस मौके का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो उसके लिए कंपनीज़ के बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद फ़ायदा उठाइए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।